ओम शांति। 24 नवंबर 2021 की वाणी है। आज बाबा ने खास करके स्वर्ग और नरक का डिफरेंस बताया, बार बार बताया। उधर के जीवन और इधर के जीवन में क्या फ़र्क है, और खास करके बाबा को याद करने की विशेष ताकीद दी और साथ में ही पवित्र बनने की भी डायरेक्शन दिए। तो आइए आज के कलरफुल मुरलिका के द्वारा मुरली का एसेंस सुनते हैं। आज का महावाक्य था बाबा का, मीठे बच्चे, तुम यहाँ पर अपनी राजाई तकदीर बनाने आए हो। जितना याद में रहेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे, उतना तकदीर श्रेष्ठ बनती जाएंगी। तुम यहाँ अपनी राजाई तकदीर बनाने आए हो। आज बार बार बाबा ने सतयुग के राजाई का वर्णन भी किया है। जितना याद में रहेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे, उतनी श्रेष्ठ तकदीर बनती जाएंगी। तकदीर के बारे में बाबा ने विशेष बताया कि कैसे हम अपनी तकदीर को श्रेष्ठ बना सकते हैं, सतयुग में कैसे हम ऊंच पद पा सकते हैं। प्रश्न है, संगम पर किस श्रीमत का पालन कर 21 जन्मों के लिए तुम अपनी तकदीर श्रेष्ठ बना लेते हो। संगम पर किस श्रीमत का पालन कर 21 जन्मों के लिए तुम अपनी तकदीर श्रेष्ठ बना लेते हो। उत्तर है कि संगम पर बाप की श्रीमत है, मीठे बच्चे, निर्विकारी बनो, देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो, कभी कोई पाप कर्म नहीं करना, तो 21 जन्मों के लिए तकदीर श्रेष्ठ बन जाएंगी। तो खास करके श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए निर्विकारी बनना है, देहाभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है, कोई पाप कर्म नहीं करना है। आज का गीत था तकदीर जगा कर आई हूँ, और इस गीत का जिक्र बाबा ने आज मुरली में बार बार किया है। तो बाबा कहते हैं मुख्य पॉइंट्स में, आज के मुख्य पॉइंट्स है, आज बाबा ने एक बात बोली कि मनुष्य को देवता अथवा पतित को पावन, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने वाला वह एक बाप ही है। और सिर्फ वो पतित पावन नहीं है, साथ में सिर्फ वो अकेला ही सभी का बाप, टीचर और गुरु है। ये बात विशेष बताए कि ब्रह्मा भी नहीं कह सकता है कि मैं बाप, टीचर, गुरु है। शिव बाबा अकेले ही ऐसे कह सकते हैं, दुनिया में बाकी कोई भी ऐसे नहीं कह सकते हैं। बाबा बोलते हैं, पहले पहले भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था, फिर 84 जन्म लेते लेते तकदीर बिगड़ गई है। अब फिर से तकदीर बनाते हैं बाबा। तो बाबा आए हैं तकदीर बनाने के लिए। तो कहते हैं कि बच्चों, मुझे याद करो। तो बाबा ने बच्चों को कहा कि बच्चों को तो पहले पहले यह निश्चय होना चाहिए कि जिसको भगवान कहा जाता है वह हमको पढ़ाते हैं। उनको कोई शरीर है नहीं, वह इस शरीर में बैठ बोलते हैं। और एक बाबा ने थोड़ी सी अलग सी बात कही कि पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि कोई आत्मा शरीर छोड़ देती थी, और स्मशान के पास आने के बाद आत्मा में हलचल आ जाती थी, आत्मा रिटर्न आ जाती थी। तो बाबा बोलते हैं ऐसा होता नहीं है। आत्मा ऐसी एक प्रकार से अनकॉन्शियस हो जाती है या फिर प्रेजेंस नहीं दिखाती है। तो बाबा ने कहा कि ऐसी आत्मा चली गई फिर आई, ऐसा नहीं हो सकता। आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म है ना, तो कहाँ छिप गई, ऐसे कहेंगे अनकॉन्शियस हो गई, किसको पता नहीं पड़ा। तो ऐसा बहुत बार होता है कि डेड है ऐसे डिक्लेयर किए जाते हैं। अभी तो मॉडर्न साइंस के कारण ऐसा नहीं होता है, लेकिन पहले ऐसे होता था। तो ये बाबा ने आज चित्र बात बताई थी। बाबा कहते हैं कि वास्तव में
एक कल्प वृक्ष का या फिर सृष्टि चक्र का एक बात बताई बाबा ने कि वास्तव में जो जो धर्म स्थापन करते हैं पिछाड़ी तक कायम रहते हैं। बुद्ध का धर्म कायम है, क्राइस्ट का धर्म कायम है। सिर्फ देवी देवता धर्म वाले जो राज्य करते हैं उनका नाम गुम हो गया है। तो कोई भी नहीं है जो अपने आप को देवी देवता धर्म का कहला सकते हैं। तो और एक बात बताई कि भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तब निर्विकारी महाराजा महारानी का राज्य था। तो उनको कहते हैं भगवती लक्ष्मी और भगवान नारायण। वास्तव में भगवान एक ही है, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। भले ही लक्ष्मी और नारायण जी को भगवती या फिर भगवान कहते हैं, उसका टाइटल भले ही दिया है, लेकिन वास्तव में भगवान एक ही है और उनको ही ज्ञान सागर कहा जाता है। इन लक्ष्मी नारायण में तो कोई ज्ञान है नहीं। ज्ञान का सागर एक ही शिव बाबा है, वह बैठ तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं। और बाबा ने आगे कहा कि हर एक उस दादे से वर्षा लेते हैं। दादा अर्थात दादे से वर्षा लेते हैं, परंतु अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार शिव से वर्षा लेते हैं। तो हम वैकुंठ स्थापन करते हैं। बाप कहते हैं कि हम वैकुंठ स्थापन करते हैं, उसमें ऊंच मर्तबा पाना है, वह तुम्हारे पुरुषार्थ अनुसार पुरुषार्थ पर मदार है। जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे और पवित्र बनेंगे। भले ये रोज रोज की पॉइंट है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आज की भी, कि जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, पवित्र बनेंगे। बाबा ने और एक बात बताई बार बार, खास करके स्वर्ग और नरक का जो फर्क है वो बताया। तो कृष्ण को भी गोरा और सावरा दिखाते हैं ना, तो टांग नरक तरफ और मुंह स्वर्ग की तरफ दिखाना है। अभी तुम पहले निर्वाण धाम में जाकर फिर स्वर्ग में आएंगे। कलयुग को आग लग जाएगी, मुसलधार बरसात, आग, अर्थक्वेक आदि होगी। पतित आत्माएं सब हिसाब किताब चुकता कर घर चली जाएंगी, बाकी थोड़े बचेंगे। पवित्र आत्माएं आएंगी, तब अभी तो सब है कांटे। तो बाबा ने ये भी बात बताई कि काम कटारी चलाना यह कांटा लगाना है। यहाँ तो बाप कहते हैं कि संपूर्ण निर्विकारी बनना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग का वर्षा दूंगा, तुम पवित्र बन जाएंगे। बाप कहते हैं कि संपूर्ण निर्विकारी बनना है। बाबा ने काम कटारी का भी बताया और साथ में बताया कि संपूर्ण निर्विकारी बनना है। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग का वर्षा दूंगा, तुम पवित्र बन जाएंगे। तुम पावन थे तो गृहस्थ व्यवहार भी पवित्र था, अभी तुम पतित हो तो गृहस्थ व्यवहार भी अपवित्र विकारी बन गया है। और एक बात बाबा ने बोला कि झूठ बोलना नहीं है। वहाँ झूठ आदि बोलने की दरकार नहीं होती सतयुग में। सतयुग और कलयुग का बहुत कॉन्ट्रास्ट बताया, माना एक बताया कि अकाली मृत्यु इधर होती है, वहाँ पे अकाली मृत्यु उधर नहीं होती है, ये वहाँ पे वजीर आदि नहीं रहेंगे। आज बाबा ने एक विशेष बात बताई कि हो सकता है सतयुग में कोई एक वजीर लगेगा रहेगा। तो हमेशा तो बाबा बोलते हैं कि वजीर की जरूरत नहीं है, लेकिन आज बाबा ने बोला कि सतयुग में हो सकता है कि कोई एक वजीर होगा और राजा सक्षम होगा, शक्तिशाली होगा, बुद्धिमान होगा, तो उनको वजीर की जरूरत नहीं है। और एक बात कॉन्ट्रास्ट बताया कि यहाँ पे बहुत वजीर रहते हैं, वहाँ पे नहीं रहते हैं। तो अभी बोल रहे हैं बाबा कि वहाँ पे झूठ बोलने की दरकार नहीं। झूठ तब बोला जाता है जब बहुत पैसे कमाने का लोभ होता है। वहाँ तो अथाह पैसे मिलते हैं, अनाज आदि कोई दाम नहीं रहता है, वहाँ कोई गरीब होता ही नहीं। जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे वही महाराजा बनेंगे, वहाँ तो सब पवित्र होंगे।
राजा में भी ताकत रहती है राज्य चलाने की, वजीर की विशेष जरूरत नहीं होती है वहाँ पे। तो जैसे बाप समझाते हैं, तो बाबा ने सेवा की पॉइंट बताई आज कि बच्चों को भी समझाना चाहिए। हम भारतवासी देवी देवता थे, सतयुग में हमारा राज्य था, गृहस्थ व्यवहार में हम पवित्र थे, स्वर्गवासी थे, फिर पतित बनते बनते नरकवासी बने हैं, फिर स्वर्गवासी बनते हैं। यह खेल बना हुआ आदि आदि, ये सब सभी को समझाना है। तो ये सेवा की पॉइंट है। सत्यनारायण की कथा पूर्णमासी के दिन सुनाते हैं। तो इस समय पूर्णमासी कहा जाता है 16 कला चंद्रमा को। बाबा ने बार बार बताया कि मुझे याद करो, पवित्र बनने बगैर घर वापस जा नहीं सकते। पवित्र बनेंगे तब ही उड़ पाएंगे, क्योंकि आत्मा भी रिटर्न नहीं जा पाती है ना परम धाम में। तुम भी फॉलो करो ब्रह्मा को, बाबा ने आज ये पॉइंट बताई। बाप को याद करते रहो। कोई बात में तकलीफ होती है तो शुभ बाबा से पूछो, श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनेंगे। पहले पहले है देहाभिमान, अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। बाबा बोलते हैं पुरानी दुनिया में तो 5 विकारों रूपी रावण की मत पर चलते आए हो, उसमें पहले पहले है देहाभिमान। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। सतयुग में कभी शरीर खराब नहीं होता है, यहाँ तो बैठे बैठे अकाली मृत्यु हो जाती है। सतयुग को हेवन, पैराडाइज, स्वर्ग, सतयुग आदि कहा जाता है। बाबा बोलते हैं नरकवासी मनुष्य को असुर और स्वर्गवासी मनुष्य को देवता कहा जाता है। अब सभी असुरी स्वभाव वाले हैं। अब बाप बैठ बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं, पुरुषार्थ कराते हैं। बाप कहते हैं पवित्र बनो, हर बात में पुरुषार्थ पूछते रहो। पवित्र बनना है और हर बात में बाबा की राय लेनी है। कोई पूछते हैं कि बाबा धंधे में झूठ बोलना पड़ता है, झूठ बोलने से थोड़ा पाप बनेगा। वह फिर बाप को याद करते रहेंगे तो पाप कट जाएंगे। तो बाबा ने कहा है कि झूठ नहीं बोलना है जितना हो सके। बाबा ने कहा कि अभी तुम तैयारी कर रहे हो शिवालय में जाने के लिए, इसलिए विकार में कभी नहीं जाना है। तूफान तो माया के बहुत आएंगे, परंतु नंगन अर्थात पतित नहीं बनना है। पतित होने से बड़ी भूल हो जाती है, फिर धर्मराज की बहुत बड़ी सजा खानी पड़ती है। तो आज बाबा ने वरदान दिया है कि सच्ची लगन के आधार पर और संग तोड़, एक संग जोड़ने वाले संपूर्ण वफादार भव। सच्ची लगन के आधार पर और संगत संपूर्ण। बाबा कहते हैं कि एक बाप दूसरा न कोई। बुद्धि की लगन सदा एक संग से रहे तो अनेक संग का रंग लग नहीं सकता। इसलिए पहला वायदा है और संग तोड़, एक संग जोड़। इस वायदे को निभाना अर्थात संपूर्ण वफादार बनना है। स्लोगन है सत्यता की स्वस्थिति परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना देगी। सत्यता की स्वस्थिति परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना देगी। ओम शांति।